किसान भाई इस बार जून जुलाई महीने में करें इन 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाए बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही कम लागत लगाकर बेहतर मुनाफा। बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अब की बार जून जुलाई महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाले बरसात के मौसम में फसल से बेहतर उत्पादन मिले। तो किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जून जुलाई महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप जून जुलाई महीने में लगाकर आने वाले बरसात के मौसम में फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट। किसान भाई जून जुलाई महीने में तो बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बरसात के मौसम में बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का बरसात के मौसम में अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाई आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों को 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप लोग जून जुलाई महीने में इनकी बुआई करते हैं तो आने वाले बरसात के मौसम में इन सब्जी वर्गीय फसलों से आप बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून जुलाई महीने में यानी जून में पहली बारिश यानी मानसून की पहली बारिश होने के बाद आप लोग करेला की बुआई करते हैं, तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल में बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का मंडी में अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प का वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी के ही अस्मिता वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में इससे भी कोई बेटर सीड्स है, तो आप लोग उसका चुनाव करके आप जून जुलाई महीने में करेले की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून और जुलाई महीने में भिंडी की बुआई करते हैं, तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में भिंडी की खेती नहीं करते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी या सम्राट वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है टमाटर की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून जुलाई महीने में टमाटर के पौधे की नर्सरी तैयार कर पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय किसान भाई आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान भाई टमाटर की खेती नहीं करते हैं। ऐसे में यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो ध्यान रखें कि जिस भी खेत में आप पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें, उस खेत से जो है जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर बनाएं, अन्यथा आप लोगों का नुकसान होना तय है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग सिजेंटा साहू 3251 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है बरसात के मौसम के लिए। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है हिम शिखर वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है फूल गोभी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून जुलाई महीने में फूल गोभी के पौधे की नर्सरी तैयार कर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी।
उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का इतना जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उत्पादन मायने नहीं रखेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का CFL 6099 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है बरसात के मौसम के लिए। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सेमिनिस कंपनी का डॉन 175 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है बरसात के मौसम में फूल गोभी की खेती करने के लिए। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है बैगन की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून जुलाई महीने में बैगन के पौधे की नर्सरी तैयार कर पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो आने वाले जो है 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग BNR 212 या फिर सैंग्रो 704 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके एरिया में इससे भी कोई बेटर सीड है, तो आप लोग उसका चुनाव करके बरसात के मौसम में आप बैगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ध्यान रखें कि बैगन की फसल की रुपाई यानी बैगन के पौधे की रुपाई आप लोगों को ऐसे खेत में करना है जहां पर जल भराव की स्थिति ना बनती हो, अन्यथा आप लोगों का नुकसान होना तय है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है मूली की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद मूली की बुआई करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उत्पादन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली मूली की टॉप वैरायटी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बरसात के मौसम में मूली की बुआई किस विधि से करें, यानी किस विधि से मूली की खेती करें, मूली की खेती बरसात में कैसे करें, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दिए गए लिंक पर क्लिक करके मूली की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और इस वर्ष जो है जून में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद ही मूली की बुआई करके अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा और अन्य वर्ष की अपेक्षा आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है तोरी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद ही अपने खेत में तोरी की बुआई करते हैं, तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान में, तो आप लोग जो है VNR कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग तोरी की और भी अन्य वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है लौकी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद ही जो है अपने खेत में लौकी की बुआई करते हैं, तो आने वाले 55 से 60 दिन में आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में मचान विधि से लौकी की खेती नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप अगर मचान विधि से लौकी की खेती करते हैं, तो आप बेहतरीन क्वालिटी के फल लेने के साथ साथ अधिक फल लौकी की फसल से ले सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग VNR कंपनी का सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग लौकी की और भी अन्य वैरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पे क्लिक करके लौकी की तमाम वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई ये थी जून जुलाई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिन्हें आप लोग जून महीने में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद अपने खेत में बुआई करके आने वाले बरसात के मौसम में अपनी फसल से बेहतर उत्पादन
और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।